हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंटिस्ट। तो जैसे आप सब लोग को पता होगा कि हमारा अगस्त जो है मंथ स्टार्ट हो गया है, जिसमें से हम लोग 1 अगस्त टू 7 अगस्त जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं। तो ये जो हमारा वीक है वो आज ही से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेके वो मैं अपने चैनल पे शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा हमारा आज का लेसन, जिसके अंदर हम लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मैं आज आप लोग को थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है वो कब से क्यों सेलिब्रेट हो रहा है, कब से सेलिब्रेट हो रहा है और इसका इस बार का थीम क्या है। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है ना, ये जो है ये सेलिब्रेट होता है हमेशा अगस्त के मंथ में 1 to 7 अगस्त, यानी ये पूरा वीक सेलिब्रेट होता है, जिसमें हम लोग कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हमारी एक्टिविटीज करवाते हैं। जैसे पोस्टर मेकिंग हो गए, स्लोगन मेकिंग हो गए, ठीक है, उन लोगों के लिए अलग अलग लेक्चर्स हम लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिसके अंदर काफी जो बच्चे होते हैं कॉलेज एज के, ठीक है, जो कि होने वाली मदर्स होती हैं, ठीक है, फ्यूचर लाइफ के लिए, तो उन सब लोगों को हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग होता क्या है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और क्या प्रॉपर प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन में फॉलो करनी चाहिए, वो सारी चीजें उसके अंदर एक्सप्लेन करी जाती है। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से इम्पोर्टेंस उसकी बताने के लिए हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, इस बार का जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग वीक का जो 2020 का जो हमारा जो थीम है ना, वो है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। अब ये बहुत ही सेल्फ अंडरस्टूड वाली चीज है कि अगर आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको सपोर्ट करेंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा वुमेन जो है वो अपने बेबी को, अपने इन्फेंट को ब्रेस्ट फीड करवाएंगी, तो ऑब्वियस है उन बच्चों की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, तो एक हेल्दियर प्लैनेट हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। इस वजह से जो इस बार की WHO ने जो थीम रखी है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की, वो यही रखी है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है ना, हर बच्चे को एक बेस्ट स्टार्ट देती है लाइफ के अंदर। ठीक है, उस बच्चे को प्रॉपर तरीके का न्यूट्रिशन उसके अंदर मिलता है, साथ साथ में उसकी मदर के जो इमोशंस है, जो मदर का लव है, वो उस बच्चे को उस वक्त पे मिलता है। ठीक है, और इसके अंदर इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, तो वो सारे बेनिफिट्स इसके थ्रू उसको प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना तो आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और ये कैसे स्टार्ट हुआ हमारा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है वाबा, और दूसरी हमारी WHO का आप सब लोग जानते होंगे। वाबा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। वाबा जो है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शंस। ओके, तो ये जो वाबा है और हमारा जो WHO है, इन्होंने मिलकर ग्लोबल कैंपेन स्टार्ट किया था। ठीक है, जो कि 1992 में स्टार्ट हुआ था। इसको सिर्फ और सिर्फ हमारी जो विमेन हैं, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग एज के अंदर है, या फिर मतलब लैक्टेटिंग मदर्स हैं, या फिर प्रेग्नेंट विमेन हैं, उन लोगों को एक्सप्लेन करना था कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी इन्फेंट की लाइफ के अंदर। उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है हमारा 6 मंथ्स का, वो एक्सप्लेन करने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करने के लिए, उसके सारे बेनिफिट्स एक्सप्लेन करने के लिए ये जो कैंपेन था ये स्टार्ट किया गया था 1992 के अंदर। ठीक है, इसमें यूनिसेफ ऑल्सो पार्टिसिपेट करता है, यानी यूनिसेफ जो है वो भी ऑल्सो इसका पार्ट है। ठीक है, तो इससे क्या करना था, उनको अवेयरनेस क्रिएट करनी थी उन सारी विमेन्स के अंदर जो कि अपने बेबी को फीड करेंगी, या फिर वो अभी प्रेग्नेंट एज के अंदर है, वो फ्यूचर में जाके उनके बेबी को फीड करेंगी। तो इस वजह से वाबा, WHO और यूनिसेफ ने मिलके ये पूरा ग्लोबल कैंपेन स्टार्ट किया था। तो ये बहुत पुराना है और इसकी हर साल जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसकी हर साल डिफरेंट डिफरेंट थीम रहती है, और इस बार की जो थीम है वो हमने ऊपर पढ़ लिया है कि सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे ब्रेस्ट फीडिंग के। देखो, फॉर मदर भी डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं और फॉर बेबी डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं। आप सब लोग इसको बचपन से मतलब लाइक कॉलेज एज से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, या टेलर मेड होता है हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो किसी इन्फेंट के लिए, जैसे काऊ के बेबी का लिए काऊ का मिल्क जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरीके से जो हमारे ह्यूमन इन्फेंट्स है उन लोगों के लिए टेलर मेड होता है हमारी ह्यूमन का मिल्क। ओके, तो इसमें अगर हम लोग बेबी की पहले बात करें, तो हमारा जो बेबी जो ब्रेस्ट मिल्क होता है बेबी के लिए, वो एकदम परफेक्ट, एकदम टेलर मेड होता है, जिसमें जितना प्रपोर्शन उसका फैट का चाहिए वो उसको मिल जाता है, जितना शुगर का चाहिए वो मिल जाता है, उसमें वाटर, प्रोटीन, मिनरल्स और फाइबर, और जितनी चीजें बेबी को रिक्वायर्ड होती है उस ग्रोइंग पीरियड के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स और सारी चीजें,
वो सब उस ब्रेस्ट मिल्क के अंदर अवेलेबल होता है, इसीलिए उसको हम लोग टेलर मेड बोलते हैं, ठीक है। यानी सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक बेबी के लिए वो मिल्क बना होता है, ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम लोग देखें कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो इजियर डाइजेस्टिव होता है, ठीक है, फॉर्मूला मिल्क से। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, बेबी का जो इनर उसका जो गट होता है वो सारा एरिया बन रहा होता है, उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बन रहा होता है। तो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना वो उस पर्टिकुलर उस पूरा बेबी के लिए ही फॉर्म होता है, और जो फॉर्मूला मिल्क होते हैं वो अलग से बाहर से बने हुए आते हैं, तो वो उतने इजी डाइजेस्टेड नहीं होते हैं उस बच्चे की बॉडी के अंदर, ठीक है। इस वजह से अगर हम लोग कभी फॉर्मूला मिल्क देते हैं बेबी को, तो उससे क्या उसको डायरिया होने के चांसेस हो जाते हैं, उसके पेट में गैस हो जाती है, उसको ब्लॉटिंग फील होता है अपना स्टमक के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है ये फॉर्मूला मिल्क के साथ में होती है। लेकिन अगर आप उसको एक्सक्लूसिव 6 मंथ्स का ब्रेस्ट फीड करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये उस बेबी को नहीं फील होती हैं। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम लोग बात करें कि जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बच्चे के लिए। उससे क्या होता है ना, उसको डिफरेंट काइंड ऑफ इलनेसेस नहीं होगी, ठीक है। जैसे डायरिया नहीं होगा, रेस्पिरेटरी इलनेसेस नहीं होगी, कोई भी एलर्जी जो है वो कॉज नहीं होगी, कोई भी थ्रोट या ईयर इन्फेक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती है हमारे ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। ओके, और अगर उस बच्चे को प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीड करवाया गया है यानी 6 मंथ्स तक, तो उसको जो एकदम इन्फेंट सडन डेथ जो होता है ना, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है एक, उससे भी वो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, ये शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म, चाहे कितनी भी बड़ी, चाहे हम लोग आजकल डीजनरेटिव डिजीजेस की बात कर रहे हैं, तो एक हम लोग बोलते हैं कि भाई ऑनसेट होता है किसी डिजीज का, ठीक है। जैसे अगर आप हेल्दी लाइफ नहीं जी रहे, अगर आपने स्टार्टिंग से ही अपने आप को हेल्दी नहीं रखा, अगर आपकी मदर ने आपको 6 मंथ्स तक या फिर 1 साल तक प्रॉपर ब्रेस्ट फीड नहीं किया है, तो आपका जो किसी भी पर्टिकुलर डिजीज का ऑनसेट होता है वो आपकी बॉडी में जल्दी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपको जो इन्फेंट वाली एज के अंदर जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं मिला होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि भाई ब्रेस्ट मिल्क जो है वो पूरा 1 साल तक देना, 6 मंथ एक्सक्लूसिव, और उसके बाद में भी ईयर तक पूरा ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। उससे क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म तक आपकी जो डिजीज का ऑनसेट होता है वो आप उसको डिले कर सकते हो। यानी अगर कोई डिजीज आपको 40s में होती है तो वो डिजीज आप 50s तक लेके जा सकते हो कि भैया 50 के बाद में होगी वो डिजीज, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स है हमारे बेबी के लिए। अब हम लोग बात करते हैं मदर की, तो ऑब्वियस है ब्रेस्ट मिल्क जो होता है ना वो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कराता है। ऑब्वियस है, अगर आप किसी इंडिविजुअल को अपने आप से फीड करवा रहे हैं तो आपकी कैलोरीज तो उसमें बर्न होगी ही। तो जो आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट गेन किया होता है वो सारा लूज करने में ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत हेल्प करती है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं भाई लैक्टेशनल एमेनोरिया की हम लोग बात करते हैं कि जब तक आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रहे होते हैं उस टाइम तक आप दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी आप लोग के लिए पॉइंट है कि आप अपने सिर्फ उस एक ही बेबी पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, ठीक है। आपकी बॉडी से आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट नहीं होगा उस वक्त तक, ठीक है। तो आपको एक ही तरह से एनर्जी ड्रेन होगी, तो ये भी चीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। इसके अंदर अगर दूसरी और बात करें तो हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग का बेनिफिट जो मदर के लिए बताते हैं उसमें ये बोलते हैं कि भाई उसको जो पर्टिकुलर आजकल के जमाने में जो डीजनरेटिव डिजीजेस चल रहे हैं, जैसे हमारे डायबिटीज हो गया या फिर बीपी हो गया, जिसमें हाइपरटेंशन हो गए, हमारे हार्ट डिजीजेस हो गए, ठीक है, सीवीडीज हो गई, तो ये वाले जो डिजीजेस है इनका भी जो ऑनसेट होता है ना मदर के अंदर वो भी डिले हो जाता है, ठीक है। साथ साथ में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इन सब का जो रेट है वो भी बहुत लो हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग करने से, ठीक है। और साथ साथ में जब आप अपने बेबी के बहुत पास में है तो ऑब्वियस है आप में सारे लव हार्मोन्स और आपके जो अच्छे अच्छे एंडोर्फिन्स और ये सब है वो सारे हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो आपका जो मूड है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और जितने भी स्ट्रेस वाले जो आपके हार्मोन्स है वो सब डिक्रीज रहेंगे, तो आपको किसी भी तरीके की टेंशन और ये सब नहीं होगी, ठीक है। और साथ साथ में हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीटोसिन भी उसमें रिलीज होता है, तो उसकी वजह से जो आपका यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जो हुए थे, जो इतना डायलेट हो गई थी, उसको भी रिपेयर करने में, उसको भी जल्दी से वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आने में ये सारी चीजें हेल्प करती है, ठीक है। आई होप आपको सारे बेनिफिट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसके लिए 1992 से वाबा और WHO और यूनिसेफ काम कर रहे हैं, तो उसकी बात मैं आपको बताती हूँ कि जो इसकी प्रिवलेंस है ना, ग्लोबली जो सिर्फ 41% इन्फेंट्स ऐसे हैं जो कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड हो रहे हैं, और इंडिया के अंदर सिर्फ 46.4% जो कि ऐसे हैं जो कि
6 मंथ्स के लिए जो है वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड हो रहा है। अब इमेजिन करो दुनिया में कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं और उन सारे बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 46% बच्चे ऐसे हैं जो कि ब्रेस्ट फीड हो रहे हैं, यानी बाकी के जो इतनी सारी परसेंटेज बच रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा 40-60 का रेशो मान सकते हैं, ठीक है। तो इमेजिन करके देखो कि वो जो 60% बच्चे हैं जिनको ब्रेस्ट फीड नहीं मिल रहा है, वो लोग वो हैं जिनको जल्दी सारी सीवीडीज लगेंगी, जिनको सारे डायरियाज और इन्फेक्शंस और सारी चीजें कॉज करेंगी। इस वजह से जो ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस थी वो एक्सप्लेन करने के लिए वाबा और WHO ने ये पूरा जो कैंपेन था वो स्टार्ट किया था, ताकि वुमेन्स को हम लोग एनकरेज करें, उन लोग को अवेयर करें। ओके, अब हम लोग ने मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए NFHS 3 और NFHS 4 का जो डेटा था सिर्फ इंडिया के लिए वो कंपैरिजन करके यहाँ पे दिखाया है आपको कि देखा जाए तो हमारा जो NFHS 3 था उसमें काफी कम परसेंटेज था, लेकिन अब जो है वो ऑलमोस्ट बढ़ के 46% जो हमने ऊपर बात करी वहां पर आ गया है, ठीक है। और काफी सारे हमारे कुछ कुछ अच्छे स्टेट्स हैं जिनके अंदर अब जो है हमारे NFHS के डेटा से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो रेट है वो काफी मतलब सही जा रहा है, सही जगह पे बढ़ रहा है, बट कई जगहों पे जो है वो कम भी हो रहा है, ठीक है। जैसे हमारे जो रूरल एरियाज देख सकते हैं, ठीक है, स्लम एरियाज देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए, बट अभी इस चीज को रीच करने में बहुत टाइम लग रहा है। तो हम लोग यही ट्राई करते हैं कि हम लोग एज ए न्यूट्रिशनिस्ट होके, एज ए हम लोग पब्लिक न्यूट्रिशन वाला काम करके उन लोगों को किस तरीके से अवेयर करें, किस तरीके से उनको बताएं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कितना इंपॉर्टेंट टास्क है किसी इन्फेंट की लाइफ के अंदर। तो हम लोग ये कंपैरिजन से देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ कि IYCN प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो ब्रेस्ट फीडिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें IYCN प्रैक्टिसेस की हम लोग बात करते हैं। इसका मतलब होता है इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन। ओके, तो इस पे हम लोग बात करते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस होती है जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको बताई जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग उनका प्रेगनेंसी टाइम में जब वो लोग डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो उस वक्त पे उनको ये प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाता है। इसमें ये पर्टिकुलर 6 प्रैक्टिसेस आती है, जिसमें पहली आती है हमारी अर्ली इनिशिएशन की। अर्ली इनिशिएशन का मतलब होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके विद इन 1 आवर जो है उस बेबी को उसकी मदर को दे देना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो है वो उसको ब्रेस्ट फीड कर सके। अब उस वक्त पे इसको हम लोग अर्ली इनिशिएशन बोलते हैं। अब विद इन 1 आवर हमने बोला है, तो वो क्यों बोला है? क्योंकि कोलेस्ट्रम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। उस वक्त बेबी को रिक्वायर्ड होता है, जो फैट रिक्वायर्ड होता है वो सारा चीजें कोलेस्ट्रम के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। लोगों के अंदर ये बहुत मिथ होता है कि कोलेस्ट्रम जो है वो अच्छी चीज नहीं है, वो हमें नहीं देना चाहिए, ऐसा येलो सा होता है, पेल सा होता है, पता नहीं बच्चे को इन्फेक्शन कर जाए तो। बट नहीं, उन लोगों को इसी चीज के लिए हमें अवेयर करना है कि कोलेस्ट्रम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मदर के लिए भी, एज वेल एज उस बेबी के लिए भी जो अभी अभी न्यूली बॉर्न है। तो इस चीज के लिए हम लोग उन सारी मदर्स को जो कि प्रेग्नेंट स्टेज में होती है उन सबको एक्सप्लेन करते हैं, उन लोगों को अवेयर करते हैं कि कोलेस्ट्रम फीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में उनकी सासू माओं को भी हम लोग ये सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, उन लोगों को भी अवेयर करते हैं, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में जो पुराने लोगों ने मिथ डाले हुए हैं ना, वो सारा वो अपनी बहुओं पे इम्प्लीमेंट करती है, और दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो इस चीज के लिए हमें अवेयर करते हैं। नेक्स्ट चीज हम लोग उनको बताते हैं, उनकी हमारे जो कोलेस्ट्रॉल होती है उसकी सारी इंपॉर्टेंस हम लोग उन विमेंस को एक्सप्लेन करते हैं, और उनको बोलते हैं कि भाई आप लोग 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम लोग उनको अवेयर करते हैं कि आप अपने उस यंग बच्चे को, वो जो इतना छोटू सा बच्चा है, उसको सिर्फ और सिर्फ आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है सिर्फ वो ही दें, ना उसको ऊपर से पानी देना है, ना उसको कोई शहद देना है, ना चीनी देनी है, कुछ भी नहीं देना। उस 6 मंथ्स के पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रेस्ट मिल्क उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर उसको पानी भी मिल रहा है, उसमें उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उसमें फैट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, शुगर्स है, प्रोटीन है, सब कुछ है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं देना। इतना मिथ है लोगों के दिमाग में कि भाई बच्चा पैदा हुआ नहीं, लो ओ हो वो गंदा सा कपड़े का वो कॉटन से लेके उसके मुंह में पानी डाल रहे हैं स्टूपिड से, ठीक है। तो ये चीजें नहीं फॉलो करनी होती है। इन्हीं सारी चीजों के लिए हम लोग IYCN प्रैक्टिसेस उनको सिखाते हैं। इसी चीजों के लिए हम लोग उनको सारा अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं कि किस तरीके से लोगों के दिमाग से वो पुराने मिथ हटाए जाए कि भाई नहीं देनी जन्म घुट्टी, समझो वो बच्चे को इन्फेक्शन कॉज करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो है ये IYCN की क्लासेस में उन लोग को एक्सप्लेन करी जाती है, ठीक है।
काउंसलिंग जो मैंने आपको बता दिया, वो सारी चीजें बताते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, वो पोजीशंस भी उन लोगों को एक्सप्लेन करी जाती है कि भाई आप बेबी को किस तरीके से होल्ड करेंगे, किस तरीके से आपका पूरा निपल रहेगा, किस तरीके से पूरा एलोडाई रहेगा, वो सारी चीजें उनको उस प्रेगनेंसी पीरियड में एक्सप्लेन करी जाती है ड्यूरिंग IVCN। और साथ साथ में उनको प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन के बारे में भी बताया जाता है, और कितनी बार ब्रेस्ट फीड करना है किसी इन्फेंट को वो भी पूरा एक्सप्लेन करा जाता है। तो ये सारी हमारी IVCN की प्रैक्टिसेस होती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी एकदम। तो हमारा आज का लेसन इतना ही था। आई होप आपको ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी, आपको कितना प्रिविलेंस है, लोगों को अवेयर करना है, तो ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी। और अगर आपके भी घर में कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो प्लीज मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि अगर आप लोग को कभी भी कोई भी प्रेग्नेंट लेडी मिलती है तो आप प्लीज उनको ये IVCN की प्रैक्टिसेस बताइए। क्योंकि अगर हम लोग एज अ न्यूट्रिशन, एज अ होम साइंस के स्टूडेंट्स होकर अगर हम लोग ही हमारे वर्ल्ड को हेल्दियर बनाने में हमारे ही आसपास के लोगों को अवेयर नहीं कर सकते तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं फिर लाइफ में। हमने जो इतने साल हमारा होम साइंस पढ़ा है, सारी चीजें पढ़ी है, समझी है, साइंटिफिकली जो चीजें हमने सारी इम्प्लीमेंट करके देखी है, अगर वही चीज हम लोग नहीं बता सकते तो फिर हमारा 5 साल, 6 साल, 8 साल पढ़ाई करा हुआ वेस्ट है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग कभी भी आपकी फैमिली में, चाहे आपके पड़ोस में, आपके कॉलोनी में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी से मिलते हैं तो प्लीज उनको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करें कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव 6 मंथ्स के लिए वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग इसी तरीके से चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे। मैं ऐसे ही आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेती आती रहूंगी, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को देती रहूंगी। तो बस आप लोगों से आज के दिन में, अगस्त के इस पूरे फर्स्ट वीक में यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी से मिल रहे हैं या फिर लैक्टेटिंग लेडी से मिल रहे हैं तो प्लीज उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करें और अपने वर्ड को, अपने आसपास के लोगों को, आपके जो छोटे छोटे भाई बहन जो होंगे उन सबको हेल्दियर बनाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।